बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम दुनिया की कमजोरी, डिसयूनिटी और तबाही, जो मौजूदा दौर है, जो दौर हालिया है, मेरे ख्याल में मुस्लिम दुनिया का डार्केस्ट एरा, द डार्केस्ट एज इन द हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। जिस बदतरीन दौर से मुस्लिम दुनिया आज गुजर रही है, पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा। अर्थक्वेक आया तुर्की और शाम के अंदर 6 फरवरी को। टर्की और सीरिया, जरा ये मैप को समझते हैं। ये तुर्की है, यहां पर ये इसका यूरोपियन साइड है तुर्की का, और ये है सीरिया यानी कि शाम। ये इराक है, ये ईरान है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन, ये जो है इसराइल, ये वेस्ट बैंक और गजा यानी कि फलस्तीन, ऊपर ये लेबनान हो गया, और ये जो है कुवैत, इस्माइल, बहरीन आइलैंड है, ये कतर, यूएई, ओमान, और ये यमन हो गया। अर्थक्वेक आया शाम और तुर्की के अंदर 6 फरवरी 2023, और इसका एपिसेंटर ये शहर गाजियान्तेप। एपिसेंटर क्या है? मरकज, वो पॉइंट जहां शिद्दत ज्यादा हो अर्थक्वेक की, सबसे ज्यादा डैमेज वहां होता है जहां है एपिसेंटर, मरकज। वो शहर कौन सा? गाजियान्तेप। ये तुर्की है, ये इलाका बिल्कुल यहां पर साउदर्न, ये इलाका यहां पर, ये तुर्की का शहर है गाजियान्तेप। इसके थोड़ा सा वेस्ट में ये एपिसेंटर रहा इस अर्थक्वेक का, और यहां काफी डैमेज ज्यादा हुआ तुर्की के अंदर। तो ये वो इलाका है, इसको यूं कर लेते हैं, ये हैं अर्थक्वेक के ट्रमर्स। ठीक है, अब अभी की बात है ये, जब मैं बना रहा हूं वीडियो, ये अभी टाइम क्या हुआ, 4 बज रहे हैं, 4 PM, 10 फरवरी 3000 डेड बॉडीज मिले हैं शाम से, 17,500 तुर्की से, कुल मिलाकर ये 20,500 लोग मर गए हैं। अभी की बात है ये, और अनफॉर्चुनेटली इनका नंबर बढ़ता रहा है, इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। 500, कभी 1000, कल कुछ कम थे, आज कुछ और ज्यादा बढ़ गए हैं ये। अब लोग ज्यादा मरे हैं तुर्की के अंदर क्योंकि वहां एपिसेंटर, वहां इसका मरकज था, इसलिए भी। और एक और भी रीजन इसका वजह है कि शाम के अंदर 3000 जो लोग मरे हैं, अभी तक की बात है ये। शाम से और भी मुझे लग रहा है ये, क्योंकि शाम के पास इतने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, मशीनरी नहीं है जो निकाले बाहर वहां से बॉडीज को, तो ये आगे भी और बढ़ सकता है, ये जो है तादाद, ये नंबर डेड बॉडीज का। अब यहां आयरनी क्या है, बेहसी क्या है, कमजोरी क्या है जो मैंने देखा मुस्लिम दुनिया के अंदर? डिसयूनिटी, वीकनेस। तुर्की स्ट्रांग है, डेवलप्ड है, और कोई भी पाबंदियां, कोई भी सैंक्शंस नहीं है अगेंस्ट तुर्की। अगर आप शाम को देखें, सीरिया के ऊपर पाबंदियां भी हैं यूएन के और अमेरिका के, और ये सिविल वार वहां पर हुआ तो काफी ये खुद भी तबाह हो गया, और इसको कहीं तक सीरियन गवर्नमेंट भी इसका रिस्पॉन्सिबल है, बट अमेरिका ने और इसराइल ने और तुर्की ने मारा है शाम को बहुत ज्यादा। अब क्या हुआ, कुछ कंट्रीज ने सपोर्ट किया तुर्की का, यानी कि कुछ मशीनरीज, कुछ लोग, कुछ ट्रीटमेंट चीजें जो हैं, वो इमदाद, कोई सपोर्ट जो होता है वो मुश्किल घड़ी में। जिसे इंडिया को देख लें, इंडिया बहुत एक्टिव रहा इन सपोर्टिंग टर्की, हालांकि आई स्ट्रांगली वेलकम, बहुत अच्छा किया इंडिया ने। ये मेरे अल्फाज में कह रहा हूं, ये इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी सवाल है ये कि इंडिया ने सिर्फ सपोर्ट किया तुर्की का, व्हाई नॉट ऑफ सीरिया?
हां, अगर शाम का सपोर्ट किया इंडिया ने तो बहुत ही मतलब रस्मन तौर पर किया होगा, रस्मन तौर पर किया होगा। जितना सपोर्ट इंडिया ने किया तुर्की का, इतना नहीं किया होगा शाम का। अब मैंने कहा कि मैं इस बात को वेलकम करता हूं, आई अप्रिशिएट कि इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन याद कीजिएगा यहां इंडिया के अपने भी हैं डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट, कि वो तुर्की जो कल बात कर रहा था इन फेवर ऑफ पाकिस्तान ऑन कश्मीर इशू, तो शायद आगे फ्यूचर में तुर्की वो बात ना कर सके। बहरहाल ये भी इंडिया के इंटरेस्ट वहां पर हैं ऑन कश्मीर इशू को लेकर, राइट। अच्छा, पाकिस्तान को ले लें, कुछ नहीं है। ईरान, सऊदी, मुझे ये नहीं कि इंडिया ने किया सपोर्ट, शाम का नहीं किया, वो तो इंडिया की बड़ी मेहरबानी है कि इंडिया ने कुछ ना कुछ सपोर्ट किया तुर्की और शाम का। लेकिन बात यहां पर है मुस्लिम दुनिया की, सीरिया को लेकर। जो मुस्लिम दुनिया की बेहसी है, कमजोरी है, जो वीकनेस है, कोई हमारे पास यूनिटी नहीं है। शाम में जब हालात खराब हो गए थे सीरिया के अंदर 2011 में, अरब लीग ने शाम को सस्पेंड कर दिया, यानी कि बाहर कर दिया, मेंबरशिप शाम का खत्म। और एक साल के बाद 2012 में ओआईसी ने सस्पेंड किया सीरिया का मेंबरशिप, यानी कि शाम को बाहर किया गया ओआईसी से, क्योंकि आपके मुल्क में हालत खराब है। इसलिए दुनिया की अगर सबसे बड़ी हम देखिए ना जहालत, द बिगेस्ट इग्नोरेंस, वो ये है ओआईसी की। जब बना ओआईसी 69 में, काफी स्ट्रांग था, फेमस था। इसका जो समिट था 74 में लाहौर पाकिस्तान के अंदर, यादगार। उसके बाद क्या हुआ, आजकल कहां है ओआईसी? यानी आप जरा अंदाजा लगाएं यार, एक तंजीम, फोरम बनाया आपने। अब ये मत कहना कि यार शाम पर पाबंदियां हैं, अमेरिकन सैंक्शन से, इसलिए कोई सपोर्ट नहीं करा शाम को। आप कोई ट्रेड नहीं कर रहे शाम के साथ, कोई एग्रीमेंट, कोई ट्रेड आप नहीं कर रहे हैं विद सीरिया। यहां बात है इंसानियत की। जो गरीब लोग, बच्चे, बूढ़े, लाचार, मजदूर, उनके पास कुछ नहीं है, उनकी लाइफ की बात है आज यहां पर। तो बहरहाल मैं क्यों कहूं कि अमेरिका, ठीक है, अमेरिका ने सैंक्शंस इंपोज किए शाम के ऊपर, अमेरिका ने, यूरोप ने, यूएनओ ने, लेकिन ओआईसी ने बाहर कर दिया शाम को। मतलब इससे बड़ी कोई जहालत है? आपके दोस्त हैं यार, मुश्किल घड़ी है, आप मुसीबत में हैं, क्या करें? निकल जाए यहां से आप। जब तक आप अमीर नहीं हो जाओगे, आपसे मिलना, गैदरिंग खत्म, कट ऑफ। अरे भाई, जब बेचारा अमीर होगा फिर क्या करोगे मिलकर आप उसके साथ? जब एक मुल्क को आपकी जरूरत है, अब बहाना है। अब 11-12 से लेकर ओआईसी, अरब लीग सस्पेंड कर दिया उन्होंने सीरिया को। लेकिन यहां जो आज शाम के अंदर लोग मर रहे हैं, वहां जुल्म है, मुसीबत है। उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उनके पास कोई मशीनरी नहीं है कि किस तरह निकाले वहां से डेड बॉडीज को। वो यहां भी पाकिस्तान, यहां सऊदी अरेबिया, यहां पर ईरान, यहां पर तमाम अरब कंट्रीज, मलेशिया, इंडोनेशिया, सब खामोश। खामोश क्यों है? अगर हमने कुछ किया, अगर हमने सपोर्ट किया शाम को, तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। ओनली वन थिंग इज देयर, दैट इज टू प्लीज द यूएसए। जो मुसलमानों का बड़ा बाप है, बाप, बॉस, डॉन, वो कौन है? वो अमेरिका है। इतने डरते हैं अमेरिका से मुसलमान, इतने डरते हैं, अगर कुछ किया तो सीआईए को यूज करेगा, मेरी किंगडम, मेरी बादशाही खत्म हो जाएगी। अब खामोश रहो। ये यूएई है, यहां पर यूएई, कतर, सऊदी कुछ नहीं सपोर्ट कर रहे हैं शाम को, यहां पर कुछ भी नहीं। कहीं इसराइल हमसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि इसराइल एंटी शाम है, इसलिए तो ओनली टू प्लीज इसराइल इन अमेरिका, ओआईसी, मुस्लिम कंट्रीज सब खामोश यहां पर।
और ये बात कर रहे हैं कि ओआईसी हमारा यूनिटी के लिए बनाया गया है। कहां है यूनिटी यार? ये इंसानियत की बात हो रही है। यहां पर लोग मर रहे हैं, बच्चे, बड़े, गरीब, मजलूम, लाचार, उनको सपोर्ट आप नहीं कर रहे हैं। और ये बहाना है कि वहां लोग मर रहे थे पहले, ओआईसी से इसको मैंने बाहर किया। चलो ठीक है, आपका ये बहाना कि आपने ओआईसी से बाहर कर दिया, शाम को लोग वहां मर रहे थे। सऊदी ने जो हमला किया यमन के ऊपर 2015 में आकर, सऊदी ने मारा यमन को। क्यों? कि सिर्फ शिया सुन्नी की वजह से, और कोई इशू नहीं था वहां पर। अगर आपके पास ये सोच है कि होसीज, अगर आपने सोच लिया जो होती हैं, ये होती जो हैं, इनकी तारीख आप पढ़ें, बड़े पीसफुल पुरअमन लोग हैं ये। सिर्फ और सिर्फ खुश करने के लिए अमेरिका को आकर सऊदी ने हमला किया यमन के ऊपर, और कुछ नहीं। तो सऊदी ने लोग मारे हैं, यकीन कीजिएगा, जनाजों के ऊपर, स्कूल के ऊपर हमले किए सऊदी ने, यमन के ऊपर। बच्चे वहां पर शहीद हुए हैं, अस्पताल, बच्चे, मस्जिद, मदरसे ऊपर हमले किए गए वहां पर, यमन के ऊपर। तो सऊदी को बाहर करें फिर आप। अगर ओआईसी में इतनी गैरत है तो सऊदी को बाहर करें फिर यहां से अभी, ये आउट। यहां नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जिद्दा में हेडक्वार्टर है सऊदी इसका जो है ओआईसी का। ये है ओआईसी, नाम, बस नाम नेहाद, एक नाम पर बस बना हुआ है, कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। दुनिया का सबसे घटिया तरीन तंजीम कौन सा है? वह ओआईसी। सिर्फ फोरम, मीटिंग और कुछ भी नहीं। और मुस्लिम दुनिया की बिल्कुल मैं कहूंगा कि वीकनेस, तबाही, बर्बादी, या आप ये कह सकते हैं कि डार्केस्ट एज, द डार्केस्ट इरा इन द हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम्स, ये दौर हालिया है। मुस्लिम दुनिया का सबसे बदतरीन दौर, दौर हालिया। इससे बदतरीन दौर पहले नहीं था, नहीं आगे होगा। और एक एक मुस्लिम कंट्री को मारेगा अमेरिका। हमें किताब पढ़ते हम लोग, पाकिस्तान के अंदर इतनी झूठी सिलेबस लिखी हुई किताबों के अंदर, हम पढ़ रहे क्लास, हमने पढ़ा जब क्लास फर्स्ट ईयर और इंटर को, तो वहां लिखा है ओआईसी unites the Muslims they love each other, the Muslims are united, they support each other। सब झूठ। पाकिस्तान के सिलेबस के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा जो झूठ लिखा हुआ है ना, वह पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। आप जरा खोल दें, जरा खोल के किताब को देखिए जरा आप। सबसे ज्यादा जो यूजलेस किताब लिखे हुए हैं ना, वो है पाकिस्तान स्टडी के ऊपर। घटिया तरीन किताब, हिस्ट्री को बिल्कुल ब्रोकन करके वहां पर पेश किया गया। कोई टूटी फूटी मिलेगी वहां पर आपको हिस्ट्री, सब झूठ। कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई चीज वो है ही नहीं, बस फिक्शन है, फिक्शन और कुछ भी नहीं है।